नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज मेरा यह वीडियो जो है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा चौथा यह ग्रामीण परिवेश का वीडियो होने वाला था, पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन थोड़ी सी बिजली की समस्या की वजह से मैं जो है वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को आज जो है 13 सितंबर 2015 सुबह की पाली में जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें किस तरीके से राजस्व लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। मैंने यह जितने भी क्वेश्चन लिया है युक्ति पब्लिकेशन की किताब से लिया है, उसमें जो है दिया गया था। अब हम इसे अलग से बैठ करके टाइप करें, इतना मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से उसका मैंने स्कैन किया। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, मैटर आपको जहाँ से भी दूँ, जैसे भी दूँ, थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और मैं जो है इसका उत्तर जो है कोशिश करूंगा कि छिपा रहे, ठीक है। उत्तर छिपाने का प्रयास करूंगा, आप लोग देखिएगा और बताइएगा किस तरीके से क्या हो सकता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 2015 में आया था, तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 685। इसके मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आपका ग्रामीण परिवेश आएगा, वो ग्रामीण परिवेश जो है आपके करंट से अटैच होता हुआ आएगा, ठीक है। तो जो ग्रामीण परिवेश आपको पढ़ना है, करंट से अटैच करके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवेश में ही ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति किलोमीटर जनघनत्व कितना था। आपसे यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जनघनत्व के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनघनत्व कितना था, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल आपने पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 829। मित्रों, मैंने आपसे एक वादा किया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक जो है मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जल्द ही टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। और उससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई उत्तर प्रदेश स्पेशल की किसी किताब में उससे अच्छा डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि वो मेरे हाथ के नोट्स हैं। मैंने अपने अनुसार जिस तरीके से बनाया, कुछ चीज़ें मैंने अपने अनुसार लिखा है, तो कुछ चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं उसे समझाने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। चलिए, आपको देख करके अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन जो है करंट से अटैच होते हुए आए। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 100, सी है 60, डी है 70। इसका जो राइट आंसर है 70, ठीक है। तो 2022 तक ये लक्ष्य बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आगे पीछे, मतलब उसका जो मिनिमम जल का कैपेसिटी रहे ख़त्म करने का, वो 70 लीटर रहे, ठीक है। 70 लीटर जल हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, आपसे अगर आता होगा तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 18वां या नवीनतम मंडल कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय, ठीक है। वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए दिख रहा है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। समझ में आया? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है 2006। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो पूरे भारत देश की अगर बात की जाए, पूरे भारत देश में एक कार्यक्रम था नरेगा, ठीक है। क्या कार्यक्रम था? नरेगा, ठीक है। नरेगा कार्यक्रम था जिसका नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जो नरेगा कार्यक्रम था, यह जो है पूरे भारत देश में जो है 2005 में लागू किया गया।
लेकिन हुआ क्या, 2005 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। ये मनरेगा उत्तर प्रदेश में भी 3 चरणों में लागू किया गया। जब मनरेगा मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जानिएगा उत्तर प्रदेश में मनरेगा 2006 में लागू हुआ। लेकिन जब यह लागू हुआ था तो उस समय इसका नाम नरेगा था, ठीक है, इसका नाम नरेगा था, ना कि मनरेगा था। इसमें मनरेगा महात्मा गांधी कब जोड़ा गया, एमजी कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 2009 में, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन से राज्य का स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा। चौथा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन है बताइएगा, अगर आपको आता है तो बताइएगा। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य हमें लगता है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। क्या है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद उस बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। शायद हमने सही बताया है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन वर्तमान में मैंने सही बताया। नीचे लिखा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर क्या था? 1997 से 2002 के बीच एक बीपीएल कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। तो उस बीपीएल कार्ड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो बीपीएल कार्ड का क्या था भैया? बीपीएल कार्ड हमारे हिसाब से तो बीपीएल कार्ड जो ललका कार्ड हुआ होता है उसे बीपीएल कार्ड हमारे हिसाब से कहा जाता है। शायद ललके कार्ड को जो है बीपीएल कार्ड कहा जाता है, जो सफ़ेद कार्ड होता है उसे अंत्योदय कार्ड कहा जाता है, और जो पीला कार्ड होता है उसे गरीबी रेखा से ऊपर जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए पीला कार्ड जारी किया जाता है। तो जो बीपीएल जारी किया गया था उसके अनुसार जो है एक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए कि उसका बीपीएल कार्ड बन जाए। तो अगर एक परिवार की वार्षिक आय 20,000 रुपये या उससे कम है तो उसके लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाएगा, अर्थात माना जाएगा वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भैया, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अभी मैं टाइप नहीं करा पाया हूँ, काफ़ी लोग इसका भी मतलब कि एकदम भौकाल मारेंगे कि सर आप टाइप कर दिए होते, क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली बोल रहे हैं। चलिए मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन लाइट ना आने की वजह से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाए जिससे आपका जो है समय न बर्बाद हो, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं DLW बनारसी, जो भी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण रेल इंजन जो संयंत्र है वो यहाँ पे रेल इंजन बनता है। ध्यान रखिएगा, अगर रेल इंजन की बात की जाए तो मुगल सराय वाराणसी में बनता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि रेल के डिब्बे वाली कोच फैक्ट्री कहाँ है तो भैया वो रायबरेली में है। ध्यान रखिएगा, अगर रेल के कोच अर्थात रेल के अन्य डिब्बों की बात करी जाएगी तो कहाँ है? रायबरेली में है, हमारे सुल्तानपुर के एकदम बगल में है। काफ़ी लोग हमसे रायबरेली से जुड़े हुए हैं, सुल्तानपुर के बगल का ही रायबरेली, अमेठी के बाद डायरेक्टली रायबरेली है। और ये जो अगर रेल इंजन की बात की जाएगी तो भैया याद रखिएगा मुगल सराय वाराणसी है। काफ़ी आप सरकारी रिजल्ट पे देखते होंगे, क्योंकि बेरोजगारी के आलम में बच्चा 4 बार सरकारी रिजल्ट डेली खोलता है, तो उसमें एक वैकेंसी आती है DLW बनारसी करके, ठीक है। उसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद कई तरीके की वैकेंसी आती रहती हैं, तो उसे आप देखते रहिएगा, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश में भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए उत्तर प्रदेश में देखिएगा, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको जितने क्वेश्चन उत्तर ग्रामीण समाज एवं विकास से मिलेंगे, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, क्योंकि आपको पूरे देश के ग्राम समाज को नहीं अध्ययन करना है, आपको अध्ययन करना है उत्तर प्रदेश के ग्राम समाज के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1945 में, ठीक है। उतनी समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? बताइएगा। चलिए कभी मैं आपको जब PDF के माध्यम से उसे सूचित करूंगा तो आपको उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 25% 7500, तो इसे ध्यान रखिएगा, 25% 7500 ही राइट आंसर है। नीचे मैंने देखिए, इसे मैं छिपाया नहीं, उसे देख लीजिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि 25% 75,000 है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 33% 10,000 रुपये है, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग कराने में स्वच्छता का ध्यान रखने की जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? भैया MDM से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे भारत देश में MDM का कार्यक्रम कब शुरू हो गया था, तो मैं आपको बता दूं MDM का कार्यक्रम हमारे हिसाब से
हमें जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 1995 में एमडीएम का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ठीक है, इस समय एमडीएम में जो है सतुआ बांटा जाता था। सभी लोग जानते होंगे, जो पुराने 2002-3 के प्राइमरी में पढ़ने वाले होंगे वो जानते होंगे, उस समय सतुआ बांटा जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे जो है धीरे धीरे शायद 2000 या 2005 में, अभी मैं जब इसे पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा, 2005 से जो है भोजन बनना प्रारंभ हुआ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से पड़ताल करनी चाहिए भैया, का दैनिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या पाक्षिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैनिक। क्यों? क्योंकि मास्टर साहब को चाहिए कि डेली अगर खाना बन रहा है खाने की पड़ताल करें, खाने में जहर तो नहीं है, सबसे पहले खुद चखें, उसके बाद जो भी मटेरियल बन रहा है वो सही है कि गलत है। बच्चों के देखिए, खाना खाने के बाद अगर कुछ भी समस्या होती है डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बच्चे के ऊपर। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आप भी कहीं पर शिक्षक बन जाते हैं, आप भी कहीं पर ऐसी पोस्ट पर जाते हैं, तो प्रयास करिएगा समाज हित में दैनिक रूप से जो है इसका निरीक्षण किया जाए। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके बीच है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? ये तब की वेबसाइट है, ठीक है, तो उस समय वेबसाइट तैयार की गई थी कोसवानी। आज भी कोसवानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? केसवानी। ठीक है, मध्य भारत में 1 बीघा, भैया 1 बीघा कई हेक्टेयर के बराबर हो था मध्य भारत में? यही आपसे पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। अब आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। इसका राइट आंसर है 0.2529 हेक्टेयर। 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। आसान क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन जब पढ़ाएंगे तभी आसान आपको लगेगा। ठीक है, कौन से शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था? तो भैया उत्तर प्रदेश का 21 शास्त्रीय नृत्य है और वो जो है कथक है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का 21 शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन है? कथक है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं जमाबंदी। मैंने जमाबंदी अच्छे से पढ़ा है भैया, जमाबंदी मैंने क्लियर किया है आपको पहले लेक्चर में कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। कृषि प्रलेख है, मैपिंग सीट है, भू अधिकारों के प्रलेख है या पटवारी नक्शे की कॉपी है? बताइएगा जमाबंदी क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले लेक्चर मैंने कवर कराया है। भू अधिकारों का जो प्रलेख होता है उसे जमाबंदी कहा जाए। कैसे? जो आपका लेखपाल साहब होते हैं, लेखपाल साहब आपके गांव में जाएंगे और वो जो है आपके जो आपका मतलब कि पूरे साल भर में आपने कितना बोया, कितना जोता, आपके पिताजी ने कितनी ज़मीन बेची, कितनी ज़मीन खरीदा, उसका एक डाटा तैयार किया जाता है। तो उसी डाटे को जो है जमाबंदी कहा जाता है। ठीक है, लेखपाल का काम होता है कि एक वर्ष में रबी, खरीफ और जायद की फसल के बाद आपके घर पहुंचेगा, पड़ताल करेगा, उसे पड़ताल कहा जाता है। तो वो जमाबंदी में उसे सब कुछ लिखेगा कि कितने जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी वसीयत दूसरे को, उसके बच्चों को दी जाती है, तो उसका वसीयत भी लिखा जाता है। तो वो जमाबंदी में दर्ज कराया जाता है कि भैया फलाने मर गए हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों में हिस्सा बांट दीजिए। ठीक है, ऐसा होता है जमाबंदी। चलिए 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही उस समय मैं 2015 में हमारे एक मित्र पेपर दे के आए थे, तो SGSY उसमें अच्छे से पूछा गया, गलत कर दिए थे। ठीक है, आसान क्वेश्चन माना जाएगा। SGSY का पूर्ण रूप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पर आते हैं भैया। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? भैया आपने एक वेब सीरीज देखा होगा कालीन भैया। ठीक है, कालीन भैया के नाम से आप इसे थोड़ा सा मैच कर देंगे तो मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज आती है, उसमें कालीन भैया का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कालीन के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट कौन है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर मंडल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, 2011 में कितना पहुंच गया था? आपसे यही पूछा गया। ठीक है, अब हम देखिए इसका उत्तर नहीं देख रहे हैं, आप भी उत्तर मत देखिए अगर आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश स्पेशल। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में कितना था? 898 था। 2011 में कितना हो गया? ठीक है, हमारे हिसाब से भैया 912 होना चाहिए। देखिए उत्तर इसका क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, हम भी सही कर दिए। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है 2001 में 898 था, 2011 में कितना हो गया? 912 हो गया। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। लिंगानुपात का मतलब होता भैया कि 1000 पुरुष, उत्तर प्रदेश में अगर 1000 मेल रही हैं, मेल मतलब पुरुष, 1000 मेल रही हैं तो 912 महिला, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। अर्थात जो 88 पुरुष बच रहे हैं और अणुआ रहेंगे, अर्थात उनका विवाह शादी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां हैं, कंडीशन है। तो हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन शुरू किया गया है हमारे क्षेत्र में, उसको आगे करना चाहिए और बच्चियों को प्रेफरेंस देना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वर्तमान के समय में आप टोक्यो ओलंपिक अगर देख रहे होंगे तो बच्चियाँ इतिहास बना रही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक बच्ची हो जाती है तो बच्चे के लालच में हमने मतलब बच्ची ही पैदा करते रहें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बेटी है तो बेटी बेटे से बढ़कर है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरा सदुपयोग करना है और आगे ले जाना है, क्योंकि यही देश के भावी कर्णधार हैं। बच्चियाँ हमारे बच्चे से कम नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? भैया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिलों की संख्या किसकी है बताइएगा? मैं बताऊंगा यार, ठीक है। चलिए, कभी मैं इसके ऊपर एक क्लास लूंगा किस तरीके से क्या है उद्योगों के बारे में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर मैं बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं, लोगों के काम करने की बात मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं, अर्थात 54% से ज़्यादा लोग, 54% से ज़्यादा लोग जो काम करते हैं अर्थात रोजगार करते हैं कृषि में करते हैं, ठीक है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 में से 1 लोग केवल रोजगार कर रहे हैं, 9 लोग जो है खेत पर दबाव कर रहे हैं। अब भले ही वो घूम टहल रहे हैं, घर पे मटर गश्ती कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दबाव बन रहा है वो 2 बीघा खेते पे बन रहा है, ठीक है। तो माना जाएगा कि भैया वो जो 9 लोग हैं, 1 लोग केवल रोजगार कर रहे हैं, 9 लोग जो रोजगार नहीं कर रहे हैं वो भी उसी खेत पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो उद्योग देता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो काम देता है, रोजगार देता है उत्तर प्रदेश में, वो कृषि है। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत देश की बात करूँ तो पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो कृषि ही देता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है ना, वो होता है हथकरघा उद्योग। हथकरघा का मतलब आप समझ चुके होंगे, सूती वस्त्र, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा, अभी तो सूती वस्त्र हथकरघा वाला पूरा पोर्शन समाप्त कर दिया गया। आप कहीं देखते हैं कि हाथों से कोई साड़ी बना रहा हो, कहीं देखते हैं हाथों से कोई धोती कुर्ता बना रहा हो? नहीं, आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वह हथकरघा उद्योग को अब धीरे धीरे एकदम समाप्ति के कगार पे ला दिया गया, क्योंकि मिलें सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा खुल गई तो बेचारे परेशान हो गए। तो अगर बात की जाए तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, अगर दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर रोजगार के माध्यम से कपड़ा उद्योग देता है। अगर मिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल जो है चीनी के, उसके बाद अगर बात की जाए चीनी के मिल के बाद किसके मिल हैं, तो सूती वस्त्रों के जो मिल है, सूती धागा मिल जे का कहिया तो वो है। चलिए, 21वां मावा क्लियर, सीधे समझ ले। 21वां क्वेश्चन है, बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? अब जो ये बीपीएल बनाए उठा, कुछ जनी में छूट गए, जेकर प्रधान और सेक्रेटरी साहब से पहुँचना ही रहा उनका छूटिए। जब उनका छूटिए तो करे खाती जो है 2012 में समाजवादी सरकार बनती है और समाजवादी सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत किया था। उस स्कीम का नाम क्या है आपसे यही पूछा गया है। का समाजवादी पेंशन स्कीम अच्छे से जानत होगा, अगर समाजवादी सरकार के समय तो सब थोड़ा सा ध्यान दे होगा, ठीक है। तो क्या समाजवादी पेंशन स्कीम कहा जाता है या मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना कहा जाएगा? भैया समाजवादी जब सरकार चलत रही तो समाजवादी एक नाव से कोनो नाव रहे, ठीक है। चलिए, दो ठीक और है भाई। चलिए, समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यही है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, समाजवादी पेंशन स्कीम 500 रुपया जवन देवे कहिए रहा, ध्यान होए तोहरे कि 500 रुपया महीना हर परिवार के महिलान के दैये जे बीपीएल परिवार में आई हैं। अब बीपीएल का मतलब 20,000 से कम जे कराए रहे, साल भर एक 20,000 से कम आए वाले इनके बीपीएल में डालिए। अगर वो बीपीएल में नहीं पहुँचा है समाजवादी पेंशन स्कीम के तहत, तो उनके घर में 500 रुपया महीना भेजिए। ऐसा प्रोग्राम बनावा रहा, लेकिन कुछ हद तक सक्सेस भी भरा। लेकिन 2017 में क्या बताई, हमारी सरकार ही समाजवादी चली गई, तो इस समय अब बात नहीं किया जा सकता, समाजवादी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहा, ठीक है। तो एक राइट आंसर वो नीचे में दिखावत है भाई, अब हम टाइप ना कर पाए, ठीक है। तो समझिएगा, इसका राइट आंसर है इटावा जिला न्यायालय। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? अब चाहे वो ब्रिटिश शासन रहा हो, हम आपके पहले क्लास में बताए रहे कि चाहे वो ब्रिटिश शासन रहा हो, चाहे वो जुमन शासन रहा हो, भूमि पंजीकरण के करत रहा, भूमि पंजीकरण करे खातिर लेखपाल आवत रहन, ठीक है। तो लेखपाल भूमि पंजीकरण करने के लिए आते थे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन, अगर आपको मेंटली फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजस्व से लेखपाल को फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो लेखपाल दिया, बस लेखपाल टिक लगा दिया, सही हुई है। ज़्यादातर यही संभावना बनेगी। लेखपाल पहले का आपको याद रहा, पटवारी, ठीक है। आयोग ने उत्तर डी सही माना, भैया काजी उजी ना रहन, ठीक है। डी सही माने चाहे ई सही माने, उतनी समय डी सही माने रहन, ठीक है। चलिए, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कई सीट में? 31 सीट। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की बात करिए तो क्या ठीक है? 403।
पहलवा एक थी जो है 403+1 होता रहा है, एक थी एंग्लो इंडियन होता रहा है। 2019 में एक थी संविधान संशोधन आए, सो में जो है कि कहिए कि अब अंग्रेज भाग गए ना, जरूरत ना है अंग्रेजन के, एंग्लो इंडियन के, ठीक है, अंग्रेज की जरूरत ना है, बस 403 चली हैं। तो राज्यसभा विधानसभा की अगर बात कही है 403 सीट बा उत्तर प्रदेश के। अगर विधान परिषद की बात कही है तो विधान परिषद के 100 सीट बा, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात कही है तो लोकसभा में 80 सीट में, उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीट में। कही याद है कि अगर उत्तर प्रदेश जीते खो पूरे भारत में सरकार बनावे खो तो उत्तर प्रदेश जीतब बहुत जरूरी है। इन नाते उत्तर प्रदेश में चुनाव आवे वाला बा, इन नाते भर्ती एकदम रेल के आए, ठीक है। तो मेहनत करा, अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, अब एक देख लिया, ठीक है। और कल जो है लाइट ना होने की वजह से, मैं फिर बताऊं, लाइट ना होने की वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। कल जो है चौथी क्लास जाएगी, आपकी जो थ्योरी वाली क्लास थी, चौथी क्लास कल जाएगी, इसे आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मन कहे कही दे, ना मन कहे त्राहे दे, जैसे तुम्हारी इच्छा, मेहनत करे है तो खाती। धन्यवाद।